चना कहिए चबा ले तो तुमका श्राप न दे। कितनी छोटी बात, कितनी तुच्छ बात, एक कहते हुए नहीं अच्छा लगता। और सुदामा मित्र इतने बड़े कृष्ण थे, और एक मुट्ठी चना बेचारे ने खा लिया तो उसको श्राप हो गई। इतनी बड़ी एक कहावत है कि ककरी का चोर कटारी से मार दिया जाए, हीरा का चोर तलवार से मार दिया जाए। इस कथा को केवल रहस्य देख लीजिएगा, बस बात समझ में आ जाए। सुदामा कोई साधारण नहीं था, सुदामा पूर्व जन्म में गिधराज था। और दशरथ जी ने इतनी बड़ी तपस्या की, लेकिन राम के लिए तड़प के मर गए और राम को देख नहीं पाए। लेकिन गिधराज ने सीता जी के लिए युद्ध किया और भगवान राम ने उसको अपने गोद में उठा करके उसको काका कहा है और उनकी गोद में प्राण छोड़ा है। और भगवान राम ने उसका दाह संस्कार अपने हाथ से किया। वही गिधराज जन्म में पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर, सुदामापुरी, जहां पर गांधी जी की जन्म स्थली है, वही का सुदामा, प्रांत काठियावाड़ जिसको लिखा जाता है। और वहीं पर कैवल्य मुनि के पुत्र सुदामा जी हैं, क्योंकि उनको कैवल्य पद विद्या में प्राप्त था। और वो सुदामा जी विद्या पढ़ने आए थे कन्हैया के पहले मध्य प्रदेश को शंकर जी की नगरी में, महाकाल की नगरी में, उज्जैन नगरी में। उज्जैन की महिमा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? उज्जैन में महाकाल विराजमान है और आज भी कोई शाही सवारी मंदिर के सामने नहीं निकल सकती, क्योंकि उज्जैन का राजा महाकाल है। आप कहोगे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य दास थे, काली जी के भगत थे, वो राजा बन के नहीं रहे। अब आज कलयुग भरे हैं, लेकिन अगर कोई आज भी उज्जैन नगरी का राजा बनने की कोशिश करता है, उसी रात में उसके प्राण विदा हो जाते हैं। वहां का कोई राजा था, है, रहेगा तो वो महाकाल, बाकी राजा कोई नहीं रह सकता। आज भी कोई शाही सवारी नहीं निकल सकती है। और उज्जैन की महाकाल और वहां की काली जी के परम भक्त थे विक्रमादित्य जी, राजा भरथरी के छोटे भाई। वही विक्रमादित्य ने अयोध्या का निर्माण कराया, जो इस वक्त की अयोध्या के महल भवन है, इसको विक्रमादित्य ने ही करवाया। और वहीं पर राजा भरथरी ने क्षिप्रा नदी के किनारे 12 साल बैठ करके, शंकर जी का अवतार हुआ था गुरु गोरखनाथ जी का, तो गुरु गोरखनाथ जी की साधना की थी। तब इंद्र को अच्छा नहीं लगा, पत्थर मारा था, जिसको गुरु जी ने स्वयं रोका था, वो आज भी विराजमान है मेरे बंधु। तो वहीं पर विद्या पढ़ने के लिए सुदामा जी आए। और सुदामा से कृष्ण से प्रेम हो गया। प्रेम क्यों हो गया? सुदामा मतलब आध्यात्मिक अगर दृश्य देखे, सुदामा मतलब जीव, और जीव का काम भगवान करते हैं, भगवान का काम जीव करता है। कैसे? जैसे आप लोगों ने संकल्प लिया कि हम कथा करेंगे, तो तुमने भगवान का काम सोचा, लेकिन अब तुम लोग स्वस्थ रहो, सारा कार्यक्रम निर्विघ्न निपट जाए, ये काम भगवान करना है।
जैसे कोई महतारी अपने बच्चे को छोड़ती है, सड़क पर वो जाता है तो काम भी करती, नजर भी उस पर रखती है, वैसे भगवान का काम होता है जीव पर नजर रखना। सभी लोग गाते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा भगवान का काम जीव करता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट के धाम। जरा विचार करिएगा, सुदामा जी से और कृष्ण से मित्रताई हो गई। तो तब का सिस्टम कुछ और था। दो चेला के बीच में गाय होती थी, गाय की सेवा करें, उनकी सेवा करें, सवेरे ब्रह्म वेला में ध्यान करें, योग करें, फिर हवन यज्ञ हो, उसके बाद भिक्षा लेने के लिए जाएं, गुरु जितने गांव में आदेश करें, फिर आके सिद्ध करें, साथ भोजन हो, फिर विद्या पढ़ाई हो। ये काम होता था। एक दिन नवग्रह संविधा नहीं थी। जब हवन होता है तो उसमें नवग्रह के लिए चिड़चिड़ा है, जिसको अपार बोलते हैं, खैर है, गूलर है, पलाश है, लड़जीरा है, दोबा है, कुश है, ये सब लकड़ी डाली है, ये सब वस्तुएं डाली जाती है। तो ये काम सुदामा जी को सौंपा गया कि तुम लाओगे। सुदामा जी चलने को तैयार हुए, कन्हैया पहले भी तैयार हो गए कि माता जी गुरुदेव हम भी साथ में चले गए। सुदामा पहले तैयार हो गए, ओ कृष्ण जी। और सुदामा जब कन्हैया आगे निकल गए कि ऐसा ना मुझको रोक दिया जाए, तो सुदामा जब जाने लगे तो गुरु माता जी ने उनको चले दिया था।
चने सुदामा जी ने खा लिए जंगल में जाके। अब बस यही बात मेन है। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण चाहते सब कुछ कर सकते थे और सुदामा बेचारा इतना परेशान था तो उसकी गरीबी खत्म तो नहीं थी। इतने दिन क्यों रोए? दूसरी बात, सुदामा के लिए भगवान रोते हैं और गरीबी क्यों नहीं खत्म करते हैं? सुदामा जी को भगवान से वास्तव में बहुत प्रेम था, मजबूरी थी कृष्ण की। कन्हैया सुदामा के एक एक अंश के बिक चुके हैं। कैसे? जब विद्यार्थी लोग भीख मांगने में गए हैं तो वो चना एक आश्रम में चोर ने चोरी किया है। उस संत ने श्राप दिया है, जो ये चना खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। और वही चना विद्यार्थियों को भीख में मिलेगी और वही चना गुरु माता जी ने दिया। सुदामा जी कोई साधारण नहीं है, कृष्ण की कृपा पात्र है, कैवल्य मुनि का पुत्र है। और जैसे हाथ में चना आए सुदामा समझ गए कि अगर ये चना मैं खाऊंगा तो कोई फर्क नहीं, मैं रोऊं, गरीबी उठाऊं, मेरे बच्चे भूखों मरे चलेगा। लेकिन जिसको दुनिया ईश्वर कहती है, सारा संसार जिस पर डिपेंड करता है, अगर कृष्ण की ये दशा हो जाएगी तो संसार का हाल क्या होगा? इसलिए सुदामा जी ने वो चने जान करके खा लिया। कि भगवान कष्ट प्रेम का मतलब यही है कि हमारे प्रेमी को दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम बताओ, तुम दो मित्र में बड़ी मित्रता ही हो, कोई मुट्ठी भर चना खा ले तो तुम कसरा नहीं दे अपने व्यसन दे हो, जयपुर थाने पी का बंद कर दीजिए। अरे कहते यार शर्म लगती है कि चना खा लिया सुदामा ने तो उसको श्राप नहीं देगी। है श्राप मित्र, लेकिन गुरु जी के नहीं, उस संत के हैं जिसने चोरी कर लिया है। और ये चना जो खाएगा, सुदामा समझ गए कि मेरे भगवान गरीब हो जाए तो संसार का क्या होगा, इसलिए मैं चना खा लूं। और वो चना खा करके जब सुदामा जी लौटे तो गुरु जी सब देख रहे हैं, उनको सब पता है। और हाथ में अक्षत लिया, संकल्प करने जा रहे, पूजन करने। पूछा, सुदामा कृष्ण के हिस्से के चना तूने दे दिया था? नहीं बोला। हमारा फिर कहा तूने दे दिया? तो उसने कहा नहीं, मेरे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। वही चावल गुरु जी ने सुदामा के माथे पर डाला। 6 श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, 6 मतलब विनाश, तो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा रो पड़ेगा। और सुदामा नहीं, सुदामा से ज्यादा कृष्ण रोए। यही कारण था कि जब गुरुकुल से जाने लगे तो कन्हैया ने कहा था कि अगर मन वचन कर्म से मैंने गुरु की सेवा की है तो तुम सुदामा मेरे घर जरूर आना। अब एक बात यहाँ बड़ी रहस्यमयी छिपी हुई है। सुदामा गरीबी उठा रहे लेकिन जाते क्यों नहीं? और कृष्ण इसीलिए चाहते, उनको मालूम है कि सुदामा को दुख है, लेकिन वो श्राप जितने देर की वो खत्म नहीं कर सकते, उसको झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए सुदामा के लिए भगवान रोते हैं, दुख है। अब सुदामा जी की धर्म पत्नी जी, अब एक बात खास देखिएगा, सुदामा जी वैदिक ब्राह्मण हैं, साधारण नहीं, वैदिक ब्राह्मण। और सुदामा जी कहते हैं कि एक एक अन्न के लिए भले मर जाऊं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगा।
सुदामा जी की जो पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, वास्तव में नाम सुशीला है तो वो है। तो सुशीला जी सोच रही कि हमारा पति जो है तो वैदिक ब्राह्मण, लेकिन इनमें कमी है, इनको सात्विक घमंड है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सुशीला इसके लिए गरीबी के नहीं कर रही है, उसका विचार ही ये सात्विक घमंड है इनको कि हम वैदिक ब्राह्मण किसी के द्वारे भीख नहीं मांगने जाएंगे। अरे किसी के द्वारे जाओ चाहे न जाओ, लेकिन भगवान के पास तो तुमको जाना ही पड़ेगा। तो उसका विचार है मैं इनका घमंड जरूर तोड़ूंगी और भगवान के पास ले जाऊंगी। देखो एक बात बताऊं, वो पत्नी कही जाती है जो पति को खाली काम की ओर, वासना की ओर प्रेरित करती है, संपत्ति के लिए, माल शॉपिंग के लिए प्रेरित करती है, वो उसकी पत्नी है, उसकी भोग्या है, किसी जन्म की उसकी शत्रु है। लेकिन जो अपने पति को भगवान से जोड़ देती है, परमात्मा से जोड़ देती है, ये उसकी धर्म पत्नी है और किसी जन्म की उसकी सद्गुरु हो सकती है। इसको धर्म पत्नी कहते। तो सुदामा जी से सुशीला जी ने सोचा थोड़ा तरीका अपनाएंगे, और इनको घमंड है ये जाएंगे है नहीं, तो हम भगवान के पास उनको पहुंचाएंगे जरूर। तो सुशीला जी कहने लगे कि आठों समय द्वारिकाधीश क्या दिया द्वारिकाधीश ने मुझको। जब से मैं तुम्हारे घर आई, ऐसी भी कोई सुहागन, ऐसी भी कोई सधवा नारी होगी जिसके मांग में 2 पैसे का सिंदूर न पड़े, 2 पैसे का महावर न लगे। लेकिन उसको भी मैं बुरा नहीं मानती, अगर पति है तो पति ही मेरा सब कुछ है। एक गाना है ना, वो फिल्म का गाना है, फिल्म नसीब अपना अपना, फिल्म नसीब अपना। गाना कौन है? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। सुनील भैया, आज हम किसी माँ बहन से गाना नहीं सुना, ईका नहीं सुना, और सब सुना है। गोरी है कन्हैया तुम्हारे हरी हरी चूड़िया, और सब सुना है, लेकिन इसको नहीं। पर